अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। आज उठेगा आपके छुपे राजों से पर्दा, हिडन एंड अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ विर्गोज के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसको आप अपने सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकोगे। आप लोग बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल होते हो। ये जितनी बातें हम बता रहे हैं आप लोग बताना कितना परसेंट सही होते हुए आपने अपने बारे में देखा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी फीमेल्स के लिए भी ये वीडियो है। हर लिहाज से आप तमाम चीज़ें शेयर कर सकते हो और फेसबुक पे आकर भी कमेंट्स कर सकते हो। फेसबुक के बारे में एक बात बताते हैं, जल्द इंशाल्लाह ईद से पहले आपके हवाले से जो सवाल आपके होंगे उसके जवाबात के लिए लाइव सेशन फेसबुक पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द यूट्यूब पर भी ये सेशन स्टार्ट होगा। लेकिन आपको बता दिया गया ईद से पहले जितने हमारे पास सवाल आ चुके होंगे, यानी कोई बर्थ चार्ट बनवाना चाह रहा है या कोई मसला है उसका हल जानना चाह रहा है कब तक होगा, शादी का मसला है, ज़मीन प्रॉपर्टी का मसला है, कोई कानूनी कार्रवाई के हवाले से कोई प्रॉब्लम, दुश्मनों का कोई इशू है, कोई फैमिली मैटर्स है, रिश्तेदारों की तरफ से परेशानी, हर चीज़ पूछी जा सकती है। तो लाइव भी आप पूछ सकोगे और अपने सवाल सबसे पहले हम उन लोगों के सवालात के जवाब देंगे जो अभी से आना शुरू हो गए, जो हज़ारों की तादाद में। कई के तो जवाब हमने ऑनलाइन अपनी आवाज़ में दिया है, आप मालूम कर सकते हो। यानी यकीनन जल्द बहुत जल्दी उनके कमेंट्स भी आएंगे जिन्होंने मेरी वॉइस में अपने जवाब सुने। लेकिन आपको भी मेरी आवाज़ में आपको जवाब मिलेगा फेसबुक के ऊपर। जैसे आप फ़ोन पे मुझसे बात करते हो ऐसे आपको हर सवाल का जवाब, और इवन जो ब्लूप्रिंट आपको चाहिए अपने कुंडली के हवाले से, अपने बर्थ चार्ट के हवाले से, या कोई और चीज़ दशा अंतर दिशा के हवाले से जानना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम्स के हवाले से जानना चाहते हो, कोई सैयारे के हवाले से जानना चाहते हो, उसका भी जवाब आपको वहाँ पर दिया जाएगा। विर्गो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो जाते हैं एकदम से, या फिर बिल्कुल इमोशनल लेस, यानी एकदम जज्बात का कोई ताल्लुक ही नहीं, ना भावुक होना। क्योंकि जज्बात क्या है, सेंटिमेंटल होना, भावुक होना, जज्बाती होना, इमोशनल होना। कभी कभार बिल्कुल इमोशनल लेस भी आप लोग हो जाते हो, नहीं होता इमोशन आपके अंदर। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कभी इमोशन लेस का मतलब है कभी भी इमोशनल नहीं होंगे, इमोशनल भी होते हो। सबसे ज़्यादा किसी भी बात की तह तक जाना, इन्वेस्टिगेटिव माइंड का होना, जासूसी दिमाग इनका होता है। बात की खाल तो उतार देते हैं, बात की तह तक पहुंच जाते हैं, इतना इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है। पूरी तरह कुरेदना चीज़ों को, हर चीज़ को देखभाल करके देखना, उसके बारे में मालूम करना, ऐसा विर्गो मेल फीमेल में होता है। अब विर्गो हो, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर हर चीज़ घर की आपकी डेकोरेटिव मिलेगी, चीज़ों को मैनेज करके रखना, यहाँ वहाँ फेंकने वाली आदत नहीं होती। बहुत कम ऐसा विर्गोज में आपको दिखेगा कि जो मैनेज नहीं करते, लेकिन आपको 90% विर्गोज मैनेज करके चीज़ें रखना, जगह पर रखना, तरीके से सलीके से सजा संवार के रखना, अच्छा रखना, ऐसा इनमें देखा जाता है। अगर आपकी वालदा विर्गो है, आपकी माँ विर्गो है, तो आप खुद बताना कितनी मैनेजेबल है, कितना चीज़ घर पे रखती है संभाल के, आपको कितना मैनेज करती हैं, आपको कितना कंट्रोल रखती हैं। यानी कि विर्गो माँ जो है ना, वो अपनी औलाद पे बहुत कंट्रोल रखती है, इधर की उधर नहीं होने देती औलाद को, कोशिश पूरी करते हैं सलीके से रहें, खूबसूरती के साथ रहें, चीज़ों को मैनेज करें, ज़िंदगी को सही तरीके से जिएँ, ऐसी उनकी ख्वाहिश होती है। और फादर होगा विर्गो तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा, अपने बच्चों को अच्छी जगह पे देखना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, उनके लिए अच्छा कुछ करना, ऐसा उनके अंदर नजर आएगा। अगर क्रिटिक्स जो होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े क्रिटिक्स आपको विर्गोज मिलेंगे। किसी भी बात के ऊपर तंजिया तो नहीं कहेंगे, वो क्या कहते हैं उसके बारे में, राय कायम करना, उसके बारे में कोई आइडियाज़ देना, क्रिटिक्स करना, तो बड़े अच्छे क्रिटिक्स होते हैं, यानी बात की खाल तक उतार देते हैं। ऐसे अगर न्यूज़ एंकर्स भी हैं तो कमाल के होंगे, किसी चीज़ को डेटा एनालाइज करने वाले या किसी बात को एनालाइज करने वाले, उसमें भी बेहतरीन आपको विर्गोज मिलेंगे। दुनिया की परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ भी आप किसी के सामने ला दो, अगर वो उसकी कमज़ोरी निकाल ले, हालांकि परफेक्ट है, आपको पता है कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनी है, उसमें भी कीड़े निकाल दे, तो समझ जाना वो कहीं ना कहीं विर्गोज होगा। अभी चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर लिहाज से वफादार होते हैं। फीमेल्स में होता है ना बात लीक आउट कर देना, इधर उधर करना। विर्गो अगर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बात को रखने वाले, सालों तक इनके दिल में कोई राज का दफन रहना, किसी को ना बताना, आपके साथ वफादार रहना, ऐसा आपको विर्गोस मेल फीमेल में दिखेगा। ये आगे क्या करने वाले हैं, क्या चाल चलने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं। आप गैस नहीं कर सकते, आप मालूम नहीं कर सकते कि ये विर्गो है तो ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगी। ये अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं, कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप लोग अपने पॉजिटिव साइड के बारे में भी जानते हो, अपनी नेगेटिव साइड के बारे में भी जानते हो। अपना खुद एहतसाब करना, अपने बारे में खुद फैसला करना कि कहाँ मैं गलती पे हूँ या गलती कर रही हूँ, कर रहा हूँ, या किस चीज़ को सही करना है, अपनी गलतियों से सीखना, ये सब विर्गोज में आपको मिलेगा।
अपने आप को सही कर लेना, सही रास्ते पे ले आना, सही ट्रैक पे ले आना, गलत है तो सही कर लेना, ये बहुत ज़्यादा आप में देखा जाता है। सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ असेसमेंट करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप में देखी जाती हैं। आप लोग मल्टीटास्कर होते हैं, एक ही वक्त में कई काम करना है। जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ एक और जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कारोबार कर रहे हैं, या कारोबार करते हुए कारोबार करने, मल्टीटास्कर यानी हिम्मत से, मेहनत से काम करने वाले। पैसे कमाने का जुनून आपके अंदर होता है, काम करने का जुनून आपके अंदर होता है। हद से ज़्यादा सोचना, कभी कभार उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा भी देखा जाता है। अंदेशों में रहना, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं करते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा बहुत सोचना। और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आपका बहुत थक जाना, मेंटली आप लोग काफ़ी टायर्ड मेल फीमेल रहते हो। आप लोग जिस तरह मुश्किलात को हल करते हो, इसी तरह बाज़ औक़ात आप अपने लिए मुश्किलात पैदा भी कर देते हो। यानी हर मुश्किल का सॉल्यूशन इनके पास होता है। मुश्किल से बाहर कैसे आना इन मेल फीमेल दोनों को पता होता है। अपने स्टैंडर्ड को सबसे हाईएस्ट पे ले जाना, फिर उसको लोवेस्ट पे ले जाना, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। छोटी मोटी चीज़ पे आपका दिल आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई स्टैंडर्ड की ज़बरदस्त वाली चीज़ होगी तो ही आपका दिल उस पर आएगा। आप जो ठान लो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो सोच लिया, दिल आ गया इससे शादी करनी तो उसी से करोगे, इससे ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, ज़िद के आप लोग पक्के होते हो। और जो ठान लिया कि करना है तो फिर वो करके ही आप मेल फीमेल गुजरते हो। शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, इनको समझना बड़ा मुश्किल है, तो वो विरगोज है। यानी औरत, एक आपने देखा होगा कन्या, आप सामने देख भी सकते हो, एक कन्या, एक औरत, एक लड़की का आइकन बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मेल भी लड़कियां होते हैं, यानी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। मेल हो या फीमेल हो, सॉफ्ट हार्टेड होना, काइंड क्या कहते हैं कि काइंडनेस बहुत ज़्यादा होना, नरम मिजाजी से बात करना, इनकसारी से बात करना, रहम दिली बहुत ज़्यादा होना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी उम्र वाले लोगों की तरह बातें करना, ये विरगोस मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। आपका ज़मीर बड़ा स्ट्रांग होता है, अपना सेल्फ असेसमेंट करते हो। गलत कर रहे होगे तो अंदर से आवाज़ आएगी गलत करे, और बाज़ वक़्त उसकी वजह से आप रुक भी जाते हो। सामने वाले को किताब की तरह पढ़ लेना, ये इंट्यूटिव पावर्स विरगोस में बहुत होते हैं। यानी सामने वाले को एनालाइज कर देना, कब ये क्या धोखा देने आए हुए हैं, या ये आपके लिए अच्छे साबित होंगे, ये कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, वहाँ पैसा डूब तो नहीं जाएगा। बहुत ही डीपली किसी चीज़ को एनालाइज करना, फिर उस चीज़ को करना, ऐसा आप विरगोस में देखा गया है। आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी तेज़ होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो। बहुत ही डीपली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी का तज्जिया करना, एनालाइज करना, ऐसा विरगोस में देखा जाता है। आप लोग बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, बहुत ही क्रिएटिव माइंड, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग बड़ी कमाल की होती है, और हर तरह को हर चीज़ को एनालाइज करके उसका फिर आगे काम करना, ऐसा आप में देखा जाता है। कभी कभार इमोशंस आपके काम के दरमियान आ जाती है। अच्छा खासा चलते चलते काम बिगाड़ देना, ये इमोशंस की वजह से, जज्बात में आने की वजह से बनता है। लोग बहुत ही अच्छे प्लानर्स होते हो, वेरी गुड प्लानर्स होते हो, लेकिन ये जज्बात में आकर उसमें अपने फैसले गलत ले जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, ऐसा भी विरगोज में देखा जाता है। कोई चीज़ बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और आपको उसमें लगा दिया जाए कि इसको इस तरीके से करना है, आप बड़ा बेहतरीन करोगे। लेकिन कभी कभार आपको दे दिया जाए कि आप खुद कोई रास्ता निकालो, उसको कैसे चलाना है, किस तरह से पैटर्न बनाना है, तो उसमें कभी गड़बड़ा भी जाते हो। कभी कभार चीज़ों को परफेक्शनिस्ट के तौर पे बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन उस परफेक्शनिस्ट तक करने के लिए, यानी उस चीज़ को परफेक्शन लाने के लिए कभी कभार आता मौका आपके हाथ से चले जाते हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ परफेक्शनिस्ट के तौर पे करते हो तो उसमें टाइम बहुत लगा देते हो, और यही आपके मौके को हाथ से गंवा देता है। आप लोग मुश्किलात में भी रास्ते निकाल सकते हो, मुश्किलात से सीखना। ऐसे नहीं कि मुश्किलात आ गई तो चादर ओढ़ के पड़े रहो कि खुद ही मामला सही हो जाएगा, उस मामले को खुद सही करोगे, रास्ते निकालोगे, सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे। इसीलिए आप मेल फीमेल कामयाब रहते हो। जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं, खुशामद करते हैं, मस्का पॉलिश करते हैं, बिला वजह इधर उधर टाइम ज़ाया करना, ऐसे लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होते। इसके अलावा इम्पेशंस यानी बेसब्री किस्म के जो लोग होते हैं, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये वैसे तो बड़ा पेशेंस रखने वाला विरगो होता है, लेकिन कोई बेसब्रा इनकी टीम में आ जाए तो ये भी बेसब्रे बन जाते हैं। और ऐसा लोगों को बेसब्रा देख कर ही होता है, खुद होते नहीं है, लेकिन ये खुद आपे से बाहर हो जाते हैं जब ऐसे लोगों को देखते हैं। बहुत ही सेंसिटिव तो होते हो, लेकिन बहुत ही जज्बाती, इमोशनल भी आप लोग देखे गए हो। जब भी कोई बड़ा दुख, कोई परेशानी, कोई टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी आपको हो तो आप परेशान हो जाते हो। अमूमन परेशान तो हो जाते हो, लेकिन चुप हो जाते हो। चुप यानी साइलेंट, बिल्कुल जैसे कि आवाज़ तक नहीं निकलेगी, लगेगा नहीं आप बैठे हो। यानी किसी से कुछ ना बोलना, भाई मैं दुखी हूँ, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे इससे बाहर निकालो, नहीं। किसी से मदद नहीं मांगेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, ऐसा विरगोज में होता है। आप लोग बहुत ही वफ़ादार किस्म के ज़ोडिक साइन हो। यानी चाहे आप लव लाइफ की बात करो, चाहे मैरिड लाइफ की बात करो, चाहे माँ बाप के रिश्तों की बात करो, बहन भाई दोस्तों की बात करो, हर जगह आप लॉयल होते हो, वफ़ादार होते हो। इसलिए अपने दुख, दर्द, तकालीफ कभी भी इनके साथ शेयर नहीं करते। आपको लगता है ऐसे करके आप इनको परेशान कर दोगे। मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला अगर कोई ज़ोडिक साइन है तो वो विरगो है।
मेल फीमेल दोनों जब मुश्किल पड़ती है, जब हालात बहुत टाइट बहुत टफ हो जाते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। अपने ऊपर कमांड रखना, अपने ऊपर काबू रखना, मुश्किल से मुश्किल हालात में रास्ता निकाल लेना, ऐसा विरगोज मेल फीमेल में देखा गया है। आपको प्लेट में सजी सजाई चीज़ें नहीं मिलती, सब चीज़ें स्ट्रगल करके मेहनत करके अपने जोरे बाजू पे आप लोग हासिल करते हो। आपका करीब से करीब रिश्तेदार भी कोई होगा ना, आपके मिजाज को नहीं समझ सकता, आपके बारे में जान नहीं सकता। जैसे आपने कहा ना कि आप ऐसी बुक हो जिसको कोई पढ़ नहीं सकता। सुनी सुनाई बातों पे, अफवाहों पे कान धरना, ऐसा आपके अंदर है ही नहीं। गॉसिप्स करना, किसी की चुगली, गिला गीबत, किसी की एब्सेंस में उसके बारे में बुरा बोलना, ये सब आपको नहीं पसंद। तो खुद अपने आंखों से कानों से देख लो ना लो, सुन ना लो, आप यकीन नहीं करते किसी भी बात के बारे में। बहुत ही लिबरेटेड सोच के आप मेल फीमेल होते हो, बहुत ही आज़ाद पसंद किस्म के लोग होते हो। चाहे कोई नुकसान ही क्यों ना हो जाओ, अपनी राय का इजहार करेंगे, अपनी राय को अंदर नहीं रखेंगे अपनी, कि बातों को दबा दिया। आपको हालांकि पता था कि इसको ऐसे किया जा सकता है, लेकिन आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, आप फ़ौरन से बोलोगे, अपनी राय का इजहार करोगे। आप लोग मजहबी तौर पे बचपन से ही देखा गया, या आगे चल के ज़रूर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, मज़हब से जोड़ के रहना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा आप में देखा जाता है। इनकी सोच, विरगोज मेल फीमेल की सोच को बदलना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर होता है। आपका जहन बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो जाता है जब आप टीनेजर्स होते हो। जवानी में 18 15 साल 17 साल में आपका दिमाग सही तरीके से मेच्योर हो चुका होता है। आप लोग बहुत ही रोमांटिक पर्सनैलिटी के, आपका पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर बता सकता है कि आप कितने रोमांटिक हो। रोमांस से भरपूर आपकी ज़िंदगी होती है। आप लोग बातों से मसला हल करने वाले, यानी जो कम्युनिकेशन से आप कोई भी मसले, कोई भी बातचीत कम्युनिकेशन के ज़रिए से हल करना, बातचीत से हल करना, ऐसा आप में देखा गया है। किस्मत से ज़्यादा अपने ज़ोर बाजू पे यकीन रखते हो और उसी से चीज़ें हासिल करते हो। लोगों को किस तरह अपना गर्विता बनाना, अपने बात पे कन्विंस करना, अपनी बात पे मुत्तफ़िक करना। मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनमें होता है, लोगों को अपनी तरफ खींचना, क्लाइंट्स का बढ़ाना, पैसा उससे बढ़ाना, पुराने क्लाइंट्स को भी वापस लेके आना, ऐसा फ़न आपके अंदर मौजूद होता है। बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हो, यानी मोटिवेट करना किसी को, चाहे वो औलाद हो, चाहे बड़ा भाई बहन हो, कोई भी हो, उसको मोटिवेट कर देना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। आप लोग वर्ड्स के जादूगर होते हो, अल्फाजों के जादूगर, अपने अल्फाजों से लोगों पे जादू कर सकते हो, यानी अपनी बात मनवाना, लोगों को तरीके से काम करने की आदत डालना, ये सब करवाना आपके अंदर आता है। गुस्सा आता है तो यही अल्फाज आपका खंजर बन जाता है, किसी के दिल पे उतर जाना, यानी आपकी बातों से किसी से आपका रिश्ता बिगड़ जाना, किसी का नाराज़ हो जाना, किसी का हर्ट हो जाना, ऐसा भी देखा गया है। आप लोग भाषण देने वाले बहुत होते हो, लोगों को भाषण देना मीन्स लोगों को तकरीर करना, बताना, कन्विंस करना, लेकिन कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा आप लोग जजमेंटल हो जाते हो, यानी कि किसी के बारे में कोई भी राय कायम कर लेना, ऐसा मेल फीमेल में देखा जाता है। अपनी ज़िंदगी गुजारने के असूल आप लोग खुद बनाते हो। अपनी रिलेशंस में किसी भी किस्म के हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, इनमें भरोसा रखने वाले, यानी एक होता है ना शंका करना, शक करना, डाउट्स करना, ऐसा नहीं होता। आप दूसरे को मौका देते हो अपनी बात को प्रूव करने का, अपनी बात से कन्विंस करने का आप मौका देते हो। ऐसे नहीं कि फ़ौरन से उस पर टूट पड़ना और शक करना, ऐसा आप में बहुत कम देखा गया है। आप लोग टीम मैनेजमेंट में ग्रुप लीडर्स के तौर पे बड़े अच्छे, बॉसेस के तौर पे आप लोग बड़े माने जाते हो। आप लोग फलाही काम करने वाले, सखी दिल वाले, यानी पैसा लुटाने वाले, दूसरों पे पैसा खर्च करने वाले, किसी गरीब की मदद करने वाले, किसी को मुश्किल से निकालने वाले, इस किस्म के आप लोग ज़ोडिएक साइन होते हो। आपकी आंखों की दुनिया तारीफ़ करती है, खूबसूरत होते हो, आंखें बहुत जाज़िब नज़र होती हैं। लव एट फर्स्ट साइट 80% आप में होता है, 20% को ना हो, लेकिन 80% विरगोस को लव एट फर्स्ट साइट होता है। आपको हुई थी या होने जा रही है, या कोई आपके क्रश है जिससे आप बोलने वाले हो, तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब वो लोग होते हैं जो अपने जज्बात को भी दबा कर लोगों की खुशी के लिए काम करना है, ऐसा आप में देखा गया। अपने दिल को मार दोगे, सामने वाले को खुश रखोगे। तो गुस्सा देर तक रहने वाला नहीं, आप लोग फटोगे। फटोगे मीन्स कि आप गुस्सा करोगे, हाइपर होगे, लेकिन थोड़ी देर का गुस्सा होता है, खुद ही ठंडे भी हो जाते हो। आप लोग बड़े अच्छे प्लानर्स होते हो, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हो, वेल कैलकुलेटेड चीज़ें करते हो, हर चीज़ को कैलकुलेटेड करके आगे बढ़ना, उसके डज एंड डोंट्स को देखते हुए आगे बढ़ना। इसलिए धोखा देना, फ्रॉड करना, चीट करना आपके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप कामयाब भी होते नज़र आते हो। एक काम शुरू करना है तो कई घंटे लगा दोगे उसके बारे में सोचने, बाज़ औक़ात कई महीने और कई साल उस पर होमवर्क करके फिर उस काम को करोगे। आप लोग ट्रेडिंग में चले जाओ, आप बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करो, या बिज़नेस की दुनिया में आ जाओ, बड़ा अच्छा करोगे, बड़ा ज़बरदस्त करोगे। अपने करियर में भी अपना लोहा मनवाते हो, अपना नाम करते हो।
आप लोग इंटीरियर डेकोरेटर्स, ऑटोकैड ड्राफ्टर्स, मल्टीमीडिया प्रोफेशनल्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट के तौर पे, या कोई भी डीप नॉलेज का काम करना है, कोई चीज़ गहराई से करना है, उसमें बड़े आगे जाते हो। मतलब बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हो। समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बड़े ज़बरदस्त टैलेंट आपके अंदर होता है। बहुत अच्छे ऑथर्स, बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स आप लोग होते हो। इवन यूट्यूबर्स, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर में भी अपना नाम बनाकर बैठे हुए हैं। लोग एचआर में, कम्युनिकेशन में, काउंसलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और ये आपकी फील्ड भी है, इसमें जाकर कामयाब होते हो। अपने घर को भी 5 स्टार होटल बनाने की काबिलियत होती है, यानी हॉस्पिटलिटी, मैनेजमेंट वगैरह में बहुत आगे जाते हो। सबसे बड़ी बात, विरगोस को अगर कोई लापरवाह कहता तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। लापरवाही का वर्ड इनके लिए इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। लापरवाह नहीं होते, हर चीज़ को परवाह करके ही चीज़ आगे बढ़ाते हैं। हर चीज़ में सीरियस होकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। अलहदा रहने वाले लोग बहुत कम आपको विरगोस में मिलेंगे, 20%। बाकी 80% आपको सोशल एनिमल मिलेंगे। लोगों में घुल कर या लोगों में मिलकर काम करना, घुलना मिलना, लोगों में इंटरेक्शन होना, कॉन्टैक्ट्स होना, ऐसा बहुत देखा गया है। इन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से पहले इनको तन्हाई पसंदगी करनी पड़ती है, तनहा रहना पड़ता है, तो ये आगे बढ़ते हैं। यानी ऐसे ही नहीं कि बस जैसे तैसे फैसला कर लिया, पूरा होमवर्क करके ही ये फैसला करते हैं। इतना विरगो मेल फीमेल अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, उतनी मोहब्बत आपके बच्चे आपसे करें ऐसा बहुत मुमकिन नहीं होता। नहीं, बहुत मुश्किल होता है कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करें। बाज़ केसेस में विरगो शाई भी बहुत मिले, बहुत ही शर्मीले मिजाज के। अपने बहन भाई, माँ बाप, दोस्तों के लिए, वाइफ, हस्बैंड, लव लाइफ के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, ऐसे ये लोग होते हैं। आज वक्त आपकी नज़र ज़्यादातर मुस्तकबिल, फ्यूचर की तरफ होती है, और कभी कभार हाल, प्रेजेंट से आप लोग बेखबर हो जाते हो। आप लोग बाहर जितने लोगों से जुड़े हुए होते हो, जितना आपका कांटेक्ट बड़ा मजबूत होता है, उतना ही अंदर से आप बाज़ों का तन्हा होते हो। अगर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता है तो विरगो का एतमाद जीतना पड़ेगा। जब तक आप उसका एतमाद नहीं जीतोगे आप उसके अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। आपके दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने होते हैं उनसे बड़े वफादार रहते हैं। यानी दोस्तों के दोस्त, यारों के यार आप लोग होते हो। विरगो ऐसा दोस्त होता है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको काम आने वाला है। रात की किसी पहर आप बुला लो, आ जाएगा। नहीं आया तो आपको मशवरा ऐसा दे देगा कि आप उस मुश्किल से एट द टाइम आप उसे निकल पाओगे। आज औकात आप अपनी टीम का, अपने ग्रुप का बड़ा फ़ायदा कराते हो, जिसमें आपका नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान करके अपनी टीम को फ़ायदा दिलवा देते हो। बहुत ही सेक्रीफाइस करने वाले, कुर्बानी करने वाले आप मेल फीमेल होते हो। एक राज की बात बताऊं, अगर आपकी विरगो से शादी होने वाली ना, तो आपकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, और दूसरे लफ्ज़ों में बहती गंगा में हाथ धो लोगे, या तीसरे लफ्ज़ों में सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर विरगो आपसे आपकी शादी हो रही, ढूंढ के किसी विरगो से शादी करो। ये आपके लिए ज़बरदस्त मशवरा है। जो कोई भी ज़ोडिक साइन हो, विरगो अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा। एडजस्ट करके चलने वाले, बुरे से बुरी बात को बर्दाश्त करने वाले, फ़ौरन से फैसला ना लेने वाले, हाइपर हाइपर होते हैं एक हद तक, लेकिन गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जल्दी में, गुस्से में, ये इमोशनली कोई बड़ा फैसला कर जाना, ऐसा भी नहीं करते। तो इसलिए भी ये बड़े अच्छे शौहर, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छे लव लाइफ ये लोग साबित होते हैं। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त में भी कोई है, कमेंट्स करके बताओ कैसे हैं, आप खुद बताओगे कि ये कैसे हैं। बाज़ औक़ात आपका तनकीद करना, छोटी छोटी चीज़ों में कीड़े निकालना, ये आपके दुश्मन बहुत बढ़ा देता है, जो कभी ना कभी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा जाते हैं। इवन करियर हो, कारोबार हो, ऑनलाइन काम हो, हर जगह अपने दुश्मन इसी वजह से बना लेते हो। कभी कभार अपनी करने पे आते हो तो अपनी बात मनवा के छोड़ते हो, सामने वाले को सुनते ही नहीं हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो। थोड़ी सी फ्लोरिटी तबीयत आपकी होती है, यानी हर आधे आधे घंटे में मोहब्बत हो जाना, इस किस्म का ये ज़ोडिक साइन है। अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने के चक्कर में अपने ऊपर सख्तियाँ करना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल देना, ऐसा भी आप मेल फीमेल में देखा जाता है। अक्सर औकात चीज़ों को परफेक्शनिस्ट के तौर पे देखने के चक्कर में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। कभी कभार सेटिस्फाई नहीं होते, हालांकि जहाँ पे आप परफेक्शनिस्ट के तौर पे आपने बड़ा परफेक्ट काम किया है, लेकिन फिर भी अंदर कोई ना कोई सवाल आपका उठ रहा होता है। आपका ओवर परफेक्शनिस्ट होना भी बाज़ औक़ात आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेटिव नेचर का होना, कभी कभार शक बहुत करना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। और सेंसिटिव होना, ये भी अक्सर औक़ात प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप लोग इतने इन्वेस्टिगेटिव होते हुए बाज़ औक़ात आपको वो बातें पता चल जाती जो ना पता चले तो ज़्यादा अच्छा। इस वजह से बहुत बहुत दफ़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में रहना, ऐसा भी देखा गया आपके साथ। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत हद तक गहरा सोचना, ये आपको खुश नहीं रहने देता। बहुत ज़्यादा इत्मीनान में, खुशी में रहना, अपने दिमाग को फ्री नहीं कर पाते आप लोग। आप ऐसे ज़ोडिक साइन है जो रोते रोते हंस सकते हो या हंसते हंसते रो सकते हो, ऐसा देखा गया है। ये जो चीज़ें हमने आपको गिनवाई, इनको अगर आप बैलेंस कर लो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। कभी कभार अपनी बात का इजहार ना कर पाना, ये भी आपको बड़ा अफसरदा कर देता है।
कभी कभार दिल में चीज़ों को रखना, शेयर ना करना, इवन आपको कोई चीज़ भी चाहिए होगी तो माँ बाप तक को नहीं बताओगे, ऐसा भी होता है। और ऐसा करने से आप उसकी गहराई में इतना फंस जाते हो इस बुरी तरह कि उससे फिर बाहर निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही चीज़ आपको इमोशनल लैस कर देते हैं, जज्बात से आरी जिसे कहते हैं ना, जज्बात ख़त्म हो जाते हैं आपके अंदर से। गैर एहसासी की कैफियत आ जाना, बदमिजाजी बहुत बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, फिर ऐसा मेल फीमेल में देखा जाता है। हर चीज़ को डोमिनेट करना, हर चीज़ पे हुक्म चलाना, बॉस से तो अपने सीनियर्स जूनियर्स पे हुक्म चलाना, जूनियर्स पे हुक्म चलाना, घर में है तो घर में बच्चों पर वाइफ पे हुक्म चलाना, वाइफ है तो अपने हस्बैंड अपने बच्चों पे हुक्म चलाना। यानी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश, अक्सर औकात चीज़ें आपके हाथ से भी निकल जाती हैं। जैसे एक आर्मी ऑफिसर होता है ना, अपने अंदर जितने लोग हैं उनको बड़ा टाइट करके रखता है, बहुत ही डिसिप्लिन में रखता है। ऐसे ही ये माँ बाप भी होंगे तो भी ऐसे ही होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट रखेंगे। अगर आर्मी ऑफिसर की कमी है ना तो वो विर्गो की कमी है। जहाँ विर्गो आ गया आपको एक आर्मी ऑफिसर की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन आपकी लाइफ बना देगा। कभी कभार सेटिस्फेक्शन लेवल बड़ा कम होता है, कोई भी रिश्ते में आप होते हो तो ये चीज़ बड़े मसले करती है। जहाँ अनसेटिस्फाइड होना, डिटैच होना शुरू हो जाना लोगों से, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। लाइफ में पैसा बड़ा देखते हैं, यानी एक सर्टेन एज, ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी, लेकिन पैसे का एक फैलाव आता है। बड़ा पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बना लेना, ख्वाहिशें पूरी करना, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलना, मेजॉरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, जॉब पे अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी इनको दिखता है। ऐसों के मामला में आप लोग लालची नहीं, लस्ट नहीं होता आपके अंदर, आप प्लानिंग नहीं पैसों को लेके नहीं करते कि पैसे के लिए ये करना है, पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना है, ऐसा बहुत कम आपको विरगोज में नजर आएगा। अक्सर औकात इनके रिश्ते बनने में बड़ी देर लगती है, ज़्यादातर की, यानी कुछ की तो शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, कुछ के रिश्ते बनने में बड़ा, क्योंकि ये काम में इतने बिजी रहते हैं, प्लानिंग्स करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे चीज़ें करना, डिले करना, तो यहाँ भी डिले कर जाते हैं। यानी रिश्ते जल्दी करना या शादी के बंधन में बनना, उसमें ज़्यादातर थोड़ी बड़ी उम्र में जाकर ही शादियाँ करते हैं, वरना बहुत सारों की जल्दी शादियाँ भी हो जाती हैं। आप जितनी अपनी मेहनत करते हो, अल्लाह का हाथ आपके साथ होता है, आपका लक, आपकी किस्मत हमेशा आपके साथ मेहरबान होती है। आप अपने जोरे बाजू पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, मेल हो या फीमेल हो, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ऐसा आपकी सोच है। आप समझते हो कि मुझसे अच्छा इस चीज़ को कौन कर सकता है, या मैं इसको बेहतर समझता हूँ, ये समझती हूँ, ये सामने वाला इसको कुछ पता नहीं, ये गड़बड़ ना कर दे, ऐसा कुछ आपके अंदर डाउट होना, ऐसा देखा जाता है। बड़ी एज में आते आते थोड़ा हाइपर हो जाना, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, गुस्सा बढ़ जाना, ऐसा भी आपके अंदर मेल फीमेल में देखा जाता है। अगर ये लाइफ को बैलेंस करके चले हमेशा, तो दुनिया के कामयाब तरीन मेल फीमेल में ये लोग होते हैं। आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये कभी कभार पैदा हो जाता है। ओवरऑल आप बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़े चैनल के सामने लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।